महिलाओं में पाइल्स की बीमारी के बढ़ने का अन्य कारण है मोटापा, शारीरिक श्रम या कोई एक्सरसाइज न करना, महिलाओं में बढ़ता हुआ धूम्रपान और शराब का चलन। इसी के अलावा खान पान में बदलाव। आजकल बहुतांश महिलाएं शाम का भोजन अक्सर होटलों में या बाहर करती हैं, जिसमें भोजन की गुणवत्ता सही नहीं होती है। उसमें तेज तीखे मसालेदार पदार्थ होते हैं जिनका क्वालिटी बहुत निम्न स्तरीय होता है, और चूंकि उसमें कोई पौष्टिक भोजन या फाइबर्स नहीं होते हैं, अक्सर उन्हें पाचन क्रिया की समस्याएं रहती हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है और इसके वजह से भी यह बीमारी बढ़ रही है। मगर इन सब कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और आम कारण है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। गर्भावस्था में इस बीमारी के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है, बच्चा बड़ा होता है, गुदा के आसपास की जो ब्लड वेसल रहती है उन पर बेजा दबाव पड़ता है, उनका रक्त संचारण, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो जाता, इसके वजह से वो फूल जाती हैं। उसी तरह बड़े हुए गर्भाशय के वजह से जो हमारी बड़ी आंत है जिसमें से मल बाहर निकलता है, वह किनारे पर होकर पिचक जाती हैं, जिसके वजह से महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन होता है, कड़े दस्त होते हैं, उसके वजह से भी पाइल्स की बीमारी होती है। उसी तरह गर्भावस्था में डिलीवरी या प्रसूति के समय अक्सर मल मार्ग पर बेजा दबाव पड़ता है, अनड्यू प्रेशर आता है, खासकर जब बच्चा बाहर निकलता है। इसके वजह से भी वहाँ की नसें फूल जाती हैं, बवासीर के मस्से बड़े हो जाते हैं। कई बार जब फोर्सेप डिलीवरी की जाती है उसके वजह से भी वहाँ पर इंजरी होती है, उससे भी पाइल्स हो जाते हैं। प्रसूति पश्चात महिलाएं गरिष्ठ भोजन करती हैं, जिसमें घी, काली मिर्च और अन्य पौष्टिक मगर कॉन्स्टिपेशन पैदा करने वाले पदार्थों का समावेश रहता है। इसके अलावा वो आयरन, कैल्शियम और अन्य विटामिन्स और टॉनिक लेती हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है और जिससे पाइल्स की बीमारी हो सकती है। अब पाइल्स के लक्षण क्या हैं? पाइल्स का पहला और प्रमुख सिम्टम है मल मार्ग से ब्लीडिंग होना। यह ब्लीडिंग पेनलेस होती है, इसमें कोई दर्द नहीं होता। कई बार महिलाएं इसे गौर भी नहीं करती। यह मल के साथ चिपटा हो सकता है या कभी बूंद बूंद टपकता है, और यदि वह एडवांस हो जाए तो पिचकारी या बौछार के रूप में भी निकलता है। चूंकि इसमें कोई दर्द नहीं होता है, महिलाएं इसे सामान्य बात समझकर या तो इसे इग्नोर कर देती हैं या फिर मामूली घरेलू इलाज कर इसकी तकलीफ को दूर करना चाहती हैं। बीमारी के प्रारंभ में पाइल्स के मस्से बाहर नहीं आते, केवल उनसे ब्लीडिंग होती है। मगर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वे मस्से शौच करते वक्त बाहर आने लग जाते हैं। शुरुआत में टॉयलेट के समय आए हुए मस्से अपने आप ही भीतर चले जाते हैं, मगर अपनी उन्नत अवस्था में, एडवांस्ड स्टेज में वे इतने बाहर आ जाते हैं कि उनकी साइज़ आपकी गुदा से बड़ी हो जाती है और वे अपने आप नहीं जाते और उन्हें उंगली के प्रयोग से भीतर ढकेलना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी साइज़ इतनी बड़ी हो जाती है कि वे हमेशा बाहर ही रहते हैं, उनमें खून जमा हो जाता है और फिर ये इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसके अन्य लक्षणों में गुदा में भारीपन का एहसास, ब्लॉकेज महसूस होना, उसमें से आंव या चिपचिपा पदार्थ निकलना, आसपास में खुजली होना, दुर्गंध आना, हल्की जलन होना या फिर टॉयलेट जाने के बाद भी असंतुष्टि रह जाना, ऐसे लक्षण पैदा हो सकते हैं।
अब पाइल्स की बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है, इसकी जांच कैसे की जाती है? तो पहले तो मरीज की बीमारी के लक्षण को जाना जाता है। उन्हें ब्लीडिंग है, कब से है, किस मात्रा में है, कौन से रंग की है, क्योंकि पाइल्स की ब्लीडिंग अक्सर ताज़ा खून की चमकीले रंग की होती है। कई बार वह बैंगनी या गहरे लाल रंग की भी होती है और कई इसमें मल के साथ में खून के थक्के या क्लॉट्स भी निकलते हैं। तो डॉक्टर आपसे पूरी जानकारी लेंगे कि आपको ब्लीडिंग कैसी होती है, कोई मस से बाहर आते हैं और कोई तकलीफ़ है, दर्द होता है, खुजली होती है, और इसके बाद डॉक्टर आपकी भीतरी जांच करते हैं। पाइल्स की फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होती है? तो मरीज को एक करवट पर लिटा के पहले तो गुदा का अवलोकन या इंस्पेक्शन किया जाता है। देखा जाता है कि वहाँ कोई बाहर में मस्से हैं, आसपास की त्वचा कैसी है, वहाँ से कोई स्त्राव तो नहीं हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर उंगली प्रवेश करवाकर भीतरी भाग का जायज़ा लेते हैं। देखते हैं कि मरीज़ को कोई दर्द है, वहाँ कोई घाव है, कोई मस्से हाथ में महसूस हो रहे हैं, कोई सूजन है, मरीज़ को कोई दर्द हो रहा है। और इसके बाद एक छोटी दूरबीन जिसे एनोस्कोप या प्रोक्टोस्कोप कहा जाता है, उसका गुदा में प्रवेश करवाकर उसे गुदा की भीतरी भाग का अवलोकन किया जाता है, जिसमें आपको भीतर की पाइल्स की बीमारी के लिए अन्य कोई खास रोग निदान टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यदि मरीज को काफ़ी दिनों से खून बह रहा है तो उसका हीमोग्लोबिन जांच करना ज़रूरी है, ताकि पता चले कि उसे रक्त की कमी तो नहीं है, ब्लड की डेफिशिएंसी तो नहीं है। इसके अलावा रूटीन ब्लड टेस्ट, यदि मरीज़ 35 साल से ऊपर की हो तो उनका ईसीजी भी किया जाता है, उनका ब्लड प्रेशर नापा जाता है, और यदि कोई और अन्य बीमारी हो तो उसकी भी जांच कर बीमारी का फाइनल डायग्नोसिस हो जाता है। अब पाइल्स की प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रारंभिक चिकित्सा कैसे की जाती है? तो सबसे पहले तो आपको कब्ज़ दूर करना है। इसके लिए आपको हरी सब्जियों का, फलों का, फाइबर्स का ज़्यादा उपयोग करना है। गरिष्ठ चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाला, इनका प्रयोग कम से कम करें। इसके अलावा यदि ज़रूरत हो तो आप पेट साफ़ करने के लिए कोई दवा ले सकते हैं, जैसे इसबगोल ले सकते हैं या कोई और लैक्टुलोज जैसी दवा ले सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको रोज़ मल त्याग होना चाहिए, उस पर ज़ोर नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। इसके लिए टॉयलेट में ज़्यादा देर ना बैठें, मोबाइल या अखबार लेकर टॉयलेट में ना जाएं, और जितना जल्दी हो सके ये कार्यक्रम निपटा कर बाहर आ जाएं।